दिन भर की खबरों का ठिकाना, शेर व शायरी, किताबें और ना जाने क्या क्या। ये है द लल्लन टॉप नामक कथित न्यूज़ पोर्टल का बायो। वही न्यूज़ पोर्टल जहां खबरों के नाम पर हिटलर के लिंक की पैमाइश बताई जाती थी और पत्रकारिता के नाम पर टॉयलेट के कमोड में कैमरा घुसा दिया जाता था। हालांकि आज भी संस्थान के एडिटर इन चीफ सौरभ द्विवेदी किसी भी मुद्दे पर सेलेक्टिव एजेंडा चलाने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हाल ही में सौरभ बनारस लिटरेचर फेस्ट में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जहां से मंच से कुछ प्रश्नों के जवाब भी दे रहे थे। इसी बीच ऑडियंस में शामिल बीएचयू के स्टूडेंट ने सौरभ द्विवेदी से सवाल किया कि जब वे सभी चर्चित मुद्दों पर फैक्ट चेक करते हैं तो उन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर सौरभ क्या जवाब देते हैं, आप सुनिए। सर, एक और छोटा सा प्रश्न है जो कि आप हम सभी के हिंदी पाठकों के प्रेरणा स्रोत हैं। सर, लल्लन टॉप के ऊपर एक प्रश्न हमेशा से उठा है नुपुर शर्मा के प्रकरण में। सर, उस पर कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आपने नहीं, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं। यस सर। हम चाहते हैं कि नुपुर शर्मा जी लल्लन टॉप के मंच पर फैक्ट चेक आप भी कर सकते हैं उनके कथन और किताबों को लेकर। हमने विकास देवकीर्ति जी को यह मौका दिया जब उन पर इल्जाम लगे तो वो आए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण के प्रसंग सुनाए। नुपुर जी आए, अपनी बात कहें, पहले भी कहा है और दोबारा कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। जब मैं संवाद की पक्षधरता की बात कर रहा हूं तब वो सिलेक्टिव नहीं हो सकती है दोस्त। जी जी, ठीक है। कुल मिलाकर सौरभ का कहना था कि जैसे रामचरितमानस पर विवाद होने के बाद विकास दिव्यकीर्ति अपना पक्ष रखने आए थे, ऐसे ही लल्लन टॉप ने नुपुर शर्मा को भी बुलाया था। अब पहली बात तो सौरभ एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई भी बात होने से इनकार किया था। न्यूज पोर्टल ऑफ इंडिया से अपनी बातचीत में नुपुर शर्मा कहती हैं कि पूरा विवाद होने के बाद सौरभ उन्हें एक बार जरूर मिले थे, लेकिन उन्हें ऐसा याद नहीं आता कि कभी उन्होंने लल्लन टॉप पर बात रखने के लिए बुलाया हो। लेकिन सौरभ फिर भी अड़े हुए हैं कि उन्होंने नुपुर शर्मा को इनवाइट किया था। अब ये सुनकर आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि चलो एक बार के लिए सब किनारे रख देते हैं, लेकिन जिस मुद्दे से जुड़े विवाद सबको पता है, जिससे जुड़े तथ्य पब्लिक में है, क्या उस पर सौरभ द्विवेदी स्वयं फैक्ट चेक नहीं कर सकते? यही बात उस कार्यक्रम में बीएचयू के उस स्टूडेंट ने भी कही, लेकिन सौरभ उनसे कहते हैं कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। सर, लेकिन फैक्ट चेक किताब और कथन में आप भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे पब्लिकली वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दीजिए। और दूसरी बात, चूंकि आपने ये सवाल पूछा, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो जिन मंचों पर जाते हैं वहां पर आपने वो इंटरव्यू कितनी बार देखा? धन्यवाद। मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं और कह रहा हूं कि आई एम रेडी टू डू इट। अरे भाई, कौन से डॉक्यूमेंट्स? क्या आपको नहीं पता कि नुपुर शर्मा ने उस टीवी डिबेट में जो बात कही थी वो कौन सी किताब से कोट किया हुआ था? क्या सौरभ द्विवेदी पत्रकारिता से इतने दूर चले गए हैं कि एक अधूरी क्लिप का फैक्ट चेक करने के लिए उन्हें जनता से डॉक्यूमेंट चाहिए? सौरभ जी, जब आप मनमोहन सिंह जी के भाषण का फैक्ट चेक कर रहे थे तो क्या आप मनमोहन जी आपसे मिलने आए थे, या आप अपने मालिक अरुण पुरी के साथ सोनिया गांधी के घर पर गए थे? और गौर करने वाली बात यह थी कि सौरभ द्विवेदी ने इसका भी गलत फैक्ट चेक किया और कांग्रेस के पक्ष में एक और फेक न्यूज फैलाई। द पैम्फलेट ने उस समय सौरभ द्विवेदी की इस फेक न्यूज का खुलासा भी किया था। आप ये वीडियो देखिए। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है, लेकिन उनके बयान को इस तरह से प्रचारित किया जाने लगा अगले रोज से ही कि प्रधानमंत्री बोले मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. अब सौरभ द्विवेदी कुतर्क दे रहे हैं कि जो शो पर आएगा उसी की बात रखी जाएगी। तो जो आप ये ईरान तुरान से लेकर अमेरिका में ट्रंप या बाइडेन के बयानों पर ज्ञान ठेलते हैं, तो क्या व्हाइट हाउस से पहले लल्लन टॉप के ऑफिस में ट्रंप हॉटलाइन पर आपसे बात करते हैं? लल्लन टॉप पीएम मोदी या बीजेपी के नेताओं के बयानों का फैक्ट चेक करने का दावा भी करता है। तो क्या इन सब फैक्ट चेक करने के लिए सौरभ द्विवेदी के शो पर पीएम मोदी आए हुए थे? किया तो ये जाना चाहिए था कि लल्लन टॉप के शो में सौरभ जी हदीस खोलकर पढ़ते या जनता को बताते कि क्लिप काटने वाले मोहम्मद जुबैर की वीडियो में कितना सच था। मान सकता हूं कि कन्हैया लाल या उमेश कोले का हश्र देखकर सौरभ जी को एसटीएसजे का खौफ आया हो, तो कम से कम आप अपने किसी अन्य खोजी पत्रकारिता वाले साथी से ही फैक्ट चेक करवा देते। क्यों नहीं सौरभ द्विवेदी ये कह पाए कि जाकिर नाइक ने भी वही बात कही थी जो नुपुर शर्मा ने कही थी? लेकिन नहीं, एक देश के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया संस्थान होने का दावा करने वाले लल्लन टॉप में इतना भी साहस नहीं हो सका। सौरभ द्विवेदी जी, आप हिंदी भाषा के अच्छे लेखक, अच्छे कवि या एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन अब आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप एक कायर व्यक्ति हैं। कायरता ये कि एक पीड़ित महिला के साथ खड़े होने के बजाय आपने इस्लामिक कट्टरपंथियों के सामने चुप्पी साधना चुना। कई बार मौन रहना भी समर्थन की श्रेणी में ही आता है। उम्मीद है कि आप कभी किसी लंबे व्यस्त दिन के बाद जब अपने घर पर पहुंचे और आईने में अपने बाल संवारने के लिए खड़े हों तो आपको ये ख्याल आए और जरूर महसूस हो कि जिस पत्रकारिता के नाम पर देश के सैकड़ों मंचों पर आप तालियां बटोरते रहे, सम्मान ग्रहण करते रहे, असल में वो पत्रकारिता तो कभी थी ही नहीं। धन्यवाद।